शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने वाले प्राइवेट सेक्टर के संदीप विश्वविद्यालय परिसर में लगेगा रोजगार। देश के नामचीन 250 से अधिक कंपनियों में जॉब का सुनहरा मौका। रोजगार मेला में संबंधित विश्वविद्यालय के अलावा अन्य शिक्षण संस्थानों के छात्रों को भी मिलेगा समान अवसर। रोजगार मेला के दूसरे और तीसरे दिन संदीप उत्सव और किसान मेला का होगा आयोजन। मधुबनी जिले स्थापित प्राइवेट सेक्टर के प्रतिष्ठित संदीप विश्वविद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर संदीप झा ने क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ रोजगार और कृषि के क्षेत्र में किसानों की भलाई के लिए बड़ी घोषणाएं की। आज जिले भर के तमाम मीडिया कर्मियों को संबोधन के दौरान आगामी मार्च महीने में होने वाले रोजगार मेला, संदीप उत्सव और किसान मेले के विषय पर विस्तृत रूप से जानकारी दी। संदीप फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर संदीप झा ने बताया कि रोजगार मेला आगामी माह 17 मार्च को होगा, जिसमें देश के नामचीन 250 से अधिक कंपनियां विश्वविद्यालय परिसर में पहुंचेगी, जिसमें बिहार के तमाम छात्रों को रोजगार मेला में भाग लेने के लिए उन्हें आह्वान किया। ग्रामीण परिवेश का संभवतः ये पहला रोजगार मेला होगा जिसमें छात्र अधिक से अधिक लाभ उठा सकेंगे। उसके अगले दिन 18 मार्च और 19 मार्च को होने वाले संदीप उत्सव तथा किसान मेला के विषय पर चर्चा के दौरान उन्नत किसान, उन्नत मिथिला पर भी प्रमुखता से बात रखते हुए डॉक्टर झा ने नई एवं आधुनिक खेती को बढ़ावा और विकास करने की योग्यता को संदर्भित किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर चुके प्राइवेट सेक्टर के प्रतिष्ठित संदीप विश्वविद्यालय के संचालित तमाम कोर्स के विषय में अवगत कराते हुए उन्होंने मिथिला से बाहर जाने वाले छात्रों के संदर्भ में विश्वविद्यालय की व्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, छात्रावास इत्यादि और विश्वविद्यालय में संचालित पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीबीए, बीसीए, बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर, एमबीए, एमटेक, एमसीए, पीएचडी, बीएड, डीएलएड के विषय में जानकारी से रूबरू करवाया। अंत में अपनी बातों को रखते हुए डॉक्टर झा ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय की व्यवस्था एवं उपलब्धता को आकार जाने। इस मौके पर सहयोगी डॉक्टर सुनील कुमार झा, विश्वविद्यालय कर्मी धर्मेश ठाकुर, पंकज चौधरी, राकेश मंडल व अन्य मौजूद थे। मधुबनी से चौथा स्तंभ ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे ये आप देख रहे हो ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हो, ये सिर्फ एक हार्डवेयर है। इसका जो सॉफ्टवेयर है ना, ये तो एक शरीर है और इस शरीर की आत्मा है हमारे शिक्षक, हमारे फैकल्टी। मोर देन 50% फैकल्टी हमारे पीएचडी और ये जो फैकल्टीज है हमें देश के तमाम हिस्सों से हम लोगों ने लाया है। और मैं बता दूं, यहाँ के जो 40% जो इंटेक है, 40% इंटेक हमारे जो लोकल छात्र हैं, हमारे मधुबनी जिला के हैं, हमारे पंचायत के नजदीक के 40% और 60% हम लोग अभी बिहार के, झारखंड के, नेपाल के तमाम क्षेत्रों के लोग आते हैं। दूसरी बात क्या है, हमने ये सोचा था ठीक है यहाँ के बच्चों को फायदा हो, यहाँ के स्टाफ को फायदा हो, लेकिन एक यूनिवर्सिटी होने की वजह से हम चाहेंगे यहाँ पे एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर बने, जो पूरे बिहार के और पूरे देश के और विश्व के जगह, हर जगह से छात्र छात्रा आए हैं, जो यहाँ का कल्चर, लोकल कल्चर में रहते हैं, एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर। तो हम हमेशा चाहेंगे यहाँ पे हमारे छात्र मधुबनी के साथ साथ अन्य जगह से। जॉब की क्या गारंटी है? ऐसा देखा जाता है ग्रेजुएट स्टूडेंट की जो है वो जॉब के बारे में देखिए, जॉब बहुत अच्छा बोले हैं आप। 3 इडियट देखा है भाई, आप जॉब के पीछे मत भागो, आप हुनर के पीछे भागो। तो इसी चीज को पकड़ के हम लोगों ने क्या किया है, हमारा जो करिकुलम है ना, मेन फोकस हमारा जो है ना, वो करिकुलम के ऊपर है। आप देखेंगे बहुत से जो कॉन्वेंशनल जो यूनिवर्सिटी होती है, जो कॉन्वेंशनल यूनिवर्सिटी होती है, उनका करिकुलम और इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट में बहुत बड़ा एक डिफरेंस रहता है। हम लोगों ने करिकुलम पे जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी और जो करंट ट्रेंड्स हैं, फ्यूचर ट्रेंड को देखते हुए हम लोगों ने करिकुलम को डिजाइन किया है। और जैसा आपने कहा है, एम्प्लॉयमेंटिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोगों ने वैल्यू एडेड प्रोग्राम, एवरी सेमेस्टर वी हैव इंट्रोड्यूस वैल्यू एडेड प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड एम्प्लॉयबिलिटी एनहांसमेंट सर्टिफिकेट प्रोग्राम। तो इन तीनों का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है और इससे हमारा एम्प्लॉयमेंट हमारे बच्चों का बढ़ा है।
और समय समय पे हम लोग जॉब फेयर करते हैं, जिससे मास पे होता है। और सिर्फ हमारे ये जो बेनिफिट है, हम सिर्फ जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनको ही नहीं हम बेनिफिट दे रहे हैं, बल्कि पिछले 3 साल 4 साल पुराने भी छात्र जिनको जॉब चाहिए वो इसमें वो शरीक हो सकते हैं, उनको भी हम लोग प्लेसमेंट देते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अ मेजर प्रॉब्लम। यहाँ का जो मेन प्रॉब्लम है देखा गया है कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम। हम लोग कम्युनिकेशन का हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर से हम लोगों ने उस पर ध्यान दिया, इंग्लिश लैंग्वेज कैसे का इम्प्रूव हो, इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया। थैंक यू। आपका सेलिंग पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी एंड यूनिवर्सिटी होती है या टेक्निकल एजुकेशन टेक्निकल इंस्टीट्यूट होती है, सबका एक मेन विषय होता है जब कैसे क्वालिटी एजुकेशन हम दे सकें। लेकिन यह यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने का जो मेन मकसद था, यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो काफ़ी हायर एजुकेशन लेके और बहुत ऊंचे पदों पर देश के अन्य जगहों पे काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, लेकिन बैक टू मिथिला वो लोग कुछ कर नहीं पाते या करना नहीं चाहते। हम उनको एक संदेश देना चाहते हैं, अगर आप माइग्रेशन को लेके हर जगह बिहार की बदनामी हो रही है, उसको आप तभी चेक कर सकते हैं जबकि बैक टू योर नेटिव लैंड आप कुछ उद्यम यहाँ पे करें, जिससे क्या यहाँ के लोगों को अपने क्षेत्र में उनको रोजगार मिल सके। बहुत से लोग डरते हैं, बहुत से लोग कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है, रहता है क्या होगा नहीं होगा। उनको मैं एक संदेश देना चाहूँगा, एक बाबर की कहानी याद आती है। बाबरी मस्जिद से मत कंपेयर कीजिएगा, एक के आसपास 1501 और 1505 के बीच की है, हमें एग्जैक्ट ईयर नहीं मालूम है। 1501 में बाबर समरकंद की लड़ाई में, समरकंद में उसको बोलते हैं आपका वॉर ऑफ सरियपुर। वॉर ऑफ सरियपुर में बाबर हार जाता है, बहुत बुरी तरह से हारता है। फिर उसके दोस्त ने पूछा, भाई बाबर आप तो लड़ाई हार गए, और उस लड़ाई में बाबर समरकंद हारा था और मध्य एशिया के बहुत से हिस्सों को हार जाता है, बाबर बुरी तरह से परास्त होता है। उस वक्त उसका दोस्त पूछता है बाबर से, भाई बाबर आप तो लड़ाई हार गए, आपका सब कुछ राजपाट हार गया, अब क्या करोगे? बाबर कहता है, सबसे पहले मैं ईश्वर को शुक्रिया अदा करूंगा। दोस्त कहता है, इतनी बुरी तरह से हारने के बाद तुम ईश्वर को शुक्रिया अदा करोगे? बाबर ने बहुत बड़ी बात कही थी उस टाइम में। बाबर ने कहा, समरकंद हारे तो क्या हुआ, अभी भी नहीं हारा हूं। क्या नहीं हारा हूं? अपनी इच्छा शक्ति और अदम्य साहस, जो हमें किसी दूसरे के सामने झुकने को और सजदा करने को रोकता है। और आप देखिए कितना जोश था उस बाबर में, और पूरा हारने के बाद वो इंडिया की तरफ रुख करता है और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शहंशाह बनता है। तो मैं कहना चाहता हूं, मैं वही अदम्य साहस और इच्छा शक्ति यहां के लोगों में वो देखना चाहता हूं, हमारे छात्रों में देखना चाहता हूं, जो उसको यूज करके एक एंटरप्रेन्योर बने और अधिक से अधिक लोगों को वो जॉब दे सके, एक प्रयास करे। यह यूनिवर्सिटी हम लोगों ने बहुत सारे स्ट्रगल करके, बहुत सारे संकटों का सामना करके, यहाँ के जो हमारी टीम है उनके हेल्प से हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया और हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं सभी जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बाहर में रहते हैं, उन सब से मैं आह्वान करना चाहूँगा, वो भी अपने क्षेत्र में कुछ न कुछ इनिशिएटिव करे, जिससे क्या यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और माइग्रेशन कम होगा, इन्वेस्टमेंट मिलेगा। और स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर खोलने का हमारा एक ही इंटेंशन था, टू प्रमोट
एग्रोप्रेन्योर्स। यहाँ पे बिहार में देखा गया है और मूलतः मिथिला में देखा गया है, जो हम लोग कैश क्रॉप को हम लोग कम यूज़ करते हैं, इसको हम लोग ज़्यादा उसको कमर्शलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा है जो कैसे कृषि को कॉमर्शियल वे में किया जाए, जिससे कि इसका माइग्रेशन कम होगा। इसके लिए हम लोगों ने स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट किया है और उम्मीद करते हैं किसान मेला से यहाँ के लोगों को फायदा होगा और अधिक से अधिक एग्रोप्रेन्योर्स डेवलप होंगे, एनहांसमेंट मिलेगा। और स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर खोलने का हमारा एक ही इंटेंशन था, टू प्रमोट एग्रोप्रेन्योर्स। यहाँ पे बिहार में देखा गया है और मूलतः मिथिला में देखा गया है, जो हम लोग कैश क्रॉप को हम लोग कम यूज़ करते हैं, इसको हम लोग ज़्यादा उसको कमर्शलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा है जो कैसे कृषि को कॉमर्शियल वे में किया जाए, जिससे कि इसका माइग्रेशन कम होगा। इसके लिए हम लोगों ने स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट किया है और उम्मीद करते हैं किसान मेला से यहाँ के लोगों को फायदा होगा और अधिक से अधिक एग्रोप्रेन्योर्स डेवलप होंगे। एवं जॉब फेयर, संधिपोत्सव, किसान मेला, और हम चाहते हैं जो ये संदेश आप अधिक से अधिक छात्रों को पहुंचाएं और इसका फायदा अधिक से अधिक उठाएं। धन्यवाद। 17 मार्च को हम लोग जॉब फेयर करने वाले हैं। यह हम लोग का सेकेंड जॉब फेयर है। लास्ट ईयर दरभंगा में हम लोग फर्स्ट जॉब फेयर किया था। मुंबई की प्रतिष्ठित संस्थान मैथिल समन्वय समिति के सहयोग से हम लोग दरभंगा में फर्स्ट रोजगार मेला जॉब फेयर किया था। मोर देन 100 कंपनीज उसमें शरीक की थी। काफ़ी छात्रों को फायदा हुआ था। उसी से प्रेरणा लेके, उसी से उत्साहित होकर हम लोग 17 मार्च को जॉब फेयर करने वाले हैं। पिछली बार 100 कंपनीज पार्टिसिपेट की थी। इस बार 200 पार होगा। उम्मीद करते हैं कि मोर देन 200 कंपनीज पार्टिसिपेट करेंगी और हम आपके माध्यम से ये मैसेज अपने छात्रों तक पहुंचाना ही चाहते हैं। साथ ही बिहार के दूसरे भी कॉलेजेस, दूसरे भी यूनिवर्सिटीज, सिर्फ बिहार ही नहीं, इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटीज के छात्र छात्रा अगर इस प्लेसमेंट में, इस जॉब फेयर में अगर शरीक होना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम टू पार्टिसिपेट। इसके लिए हम बहुत जल्द अपने वेबसाइट पे हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी हम लोग ओपन करेंगे, जिसमें फिलअप करके स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर द जॉब। तो पहला प्रोग्राम हुआ, फर्स्ट प्रोग्राम इज 17 मार्च जॉब फेयर। ठीक एक दिन के बाद 18 मार्च को हम लोग का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है संधिपोत्सव 24 का आयोजन हम लोग 18 मार्च को करने वाले हैं। संधिपोत्सव का मेन पर्पस है, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक एक्टिविटीज, हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज पे काफ़ी एम्फेसिस देते हैं और उनको बच्चों को और स्टाफ और स्टूडेंट्स को वो प्लेटफॉर्म देने के लिए हम लोग संधिपोत्सव हम लोग आयोजित करते हैं। पिछले साल भी किए थे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, बच्चों का बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किए थे। तो इस बार हम लोग फिर से 17 मार्च को हम लोग कर रहे हैं और ठीक एक दिन के बाद हम लोग दैट इज ऑन 19 मार्च वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज किसान मेला। किसान मेला हम लोग फर्स्ट टाइम करने वाले हैं। वी हैव वेरी गुड स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, जिस पर हम लोग BSc एग्रीकल्चर और BTech एग्रीकल्चर का कोर्स चलाते हैं, जिसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है।
हम यहाँ के फार्मर्स टू establish bridge between School of Agriculture and the farmers of the area. हम लोग एक किसान मेला का आयोजन कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हमें इसमें सफलता मिलेगी और हर साल हम लोग एक एनुअल इवेंट करके हम लोग इसका आयोजन करेंगे। किसान मेला का उद्देश्य है एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी को यूज करना। उसके लिए तमाम जितने भी इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज हैं उनको हम लोग इन्वाइट करेंगे, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट को इन्वाइट करेंगे, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को इन्वाइट करेंगे जो अपना एक्सपीरियंस अपना स्किल यहाँ के किसानों को हमारे छात्रों को देंगे, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर में